27 मई 1972 और सार है वाणी का, रावण से विमुख और बाप के सम्मुख रहो। रावण से विमुख और बाप के सम्मुख रहो। टाइटल बहुत अच्छा है क्योंकि सारे ज्ञान का सार यही है, बाप के सम्मुख रहना और रावण से विमुख रहना। इस समय जो सभी बैठे हो, सभी की इस समय की स्टेज श्रेष्ठ स्टेज कहें व अव्यक्त स्थिति कहें। अव्यक्त स्थिति में बैठे हो या व्यक्त भाव में बैठे हो। बाबा कहते हैं इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है व अभी भी कोई व्यक्त भाव में स्थित है। तो बाबा जैसे पूछकर हमें अटेंशन दिलवा रहे हैं। कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। है ना, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पूरी 1 घंटे मुरली में बैठने के बाद धारणा के सार पूछो तो पूरे ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अव्यक्त बोल व्यक्त भाव में धारण नहीं होते। बाबा जिस स्थिति से बोल रहे हैं, अगर हम उसी स्थिति में नहीं बैठे हैं तो बाबा की बात हमें समझ नहीं आएगी। ये तो दुनिया में भी होता है ना। जैसे आप काम पे निकल रहे हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, है ना, रेडी हो गए हैं और बुद्धि में चल रहा है ऑफिस में ये करना है, इतने बजे पहुंचना है, ये मीटिंग है। लेकिन उसी समय जो घर में बच्चा है वो कहता है पिताजी आते समय ना ये वाला खिलौना ले आना, तो आपको और वो बात सुनाई नहीं देती क्योंकि आप उस समय गृहस्थी मोड में नहीं हैं। उस समय आप, है ना, नौकरी के मोड में हैं। तो बुद्धि का मुख जिस तरफ होता है उसकी रिसेप्टिविटी वैसी ही होती है। तो अगर हमारी स्थिति अव्यक्त नहीं है तो बाबा के अव्यक्त स्थिति के बोल हमारी बुद्धि में धारण नहीं होते। तो बाबा कहते हैं कि तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, जो नहीं है वो हाथ उठावे। है ना, हाँ, अभी को सब स्मार्ट हो गए, कहेंगे अभी अभी बन गए, अब हाथ क्यों उठाना है ना। अगर इस समय अव्यक्त स्थिति में हो, व्यक्त भाव के भान से परे हो, तो क्यों परे हो? है ना, बाबा कहते हैं ऐसा क्यों होता है कि जैसे क्लास में आते हैं, बाबा के सम्मुख बैठते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति या देह भान जो है वो ख़त्म हो जाता है और अव्यक्त भान में आ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि जिसके सम्मुख बैठे हैं, है ना, उसकी स्थिति मेरी स्थिति बन जाती है। ये बहुत सुंदर नियम है। आप देखना कि जैसे आप घर परिवार में भी बैठे हैं, व्यवहार में भी हैं, लेकिन सामने कोई बुज़ुर्ग बैठे होते हैं तो ऑटोमेटिक अटेंशन चला जाता है कि इस समय ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, या ये शोभा नहीं देता। तो बाबा कहते हैं जो अपना भान है, अपनी स्थिति है, वो भी किसके सम्मुख बैठे हैं इससे परिवर्तन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अगर इस समय अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, व्यक्त भाव के भान से परे हो, तो क्यों परे हो? सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी? अव्यक्त बाप दादा के सामने होने के कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई है।
और स्पेशली जब मधुबन में बाप दादा के सम्मुख बैठते तो स्थिति वैसे ही एकदम से बन जाती, क्योंकि उसमें मेहनत भी नहीं है, साकार में बाबा सम्मुख बैठे हैं। तो ऐसे ही जैसे साकार में सम्मुख बैठने से स्थिति बदल जाती है, ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी, है ना। सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो, है ना। हमेशा बाबा सामने बैठा है, बाबा देख रहा है ना। बाबा बोल रहा है। बाबा माना बाबा चुप तो नहीं है ना, बाबा तो ज्ञान का सागर है। तो बाबा को हर समय सम्मुख अनुभव करना, ये हमें बुद्धि से करना पड़ेगा। कल मुझे कोई पूछ रहे थे कि आप लोग ये जो संगम युग कहते हो, तो क्या डिफरेंस है कलयुग और संगम युग में। तो मैंने कहा कि कलयुग मीन्स अनअवेयर लिविंग, संगम युग मीन्स कॉन्शियस लिविंग। हमारा सारा अंतर ही है कि हम हर चीज़ अवेयरनेस में करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं। हमारे लिए इस बात हमें ये समझ आ चुका है कि हम कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किन परिस्थितियों में हैं, वो हम पर तभी प्रभाव डालेंगी जब हम उसकी अवेयरनेस में हैं। लेकिन अगर मैं परिस्थितियों के बीच बाबा की याद में हूँ, अपने आप को आत्मा समझकर बैठी हूँ, तो मेरी इस अवेयरनेस के आधार से मेरे कर्म होते चले जाएंगे। इतना ही तो अंतर है ना, और क्या है। इसी के लिए तो बाबा हमें रोज़ पढ़ाते हैं, सिर्फ इसे पक्का कराते रहते हैं रोज़, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि कहाँ भी बैठे हो, अपने को याद रखो कि तुम किसी व्यक्ति के सम्मुख नहीं हो, तुम किसी परिस्थिति के सम्मुख नहीं हो, तुम किसी विकारी वायुमंडल के सम्मुख नहीं हो। उससे भी पहले तुम बाबा के सम्मुख बैठे हो, तो उनका प्रभाव तुम पर आने से पहले बाबा का प्रभाव तुम पर आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये तुम्हें बुद्धि से करना पड़ेगा, है ना। और बुद्धि क्या है, बुद्धि क्योंकि इतने समय से, है ना, द्वापर युग से बुद्धि पर लगाम नहीं रही है, या बुद्धि ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल रही है। तो इसी कारण से बुद्धि को अभी बार बार अटेंशन से, है ना, उसको एक्टिव करना पड़ता है ना। कई बार कोर्स में बताती हूँ ना, बुद्धि एक मसल की तरह है। जैसे हमारे मसल्स एक्सरसाइज नहीं होते तो क्या होता है, वो जैसे वीक हो जाते हैं, ऐसे अभी बुद्धि की मसल को एक्सरसाइज करके और अपने को बाबा के सम्मुख बिठाना पड़ेगा बार बार। तो बाबा कहते हैं कि तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी, अव्यक्त होगी ना। सारे दिन भी चाहें तो अव्यक्त स्थिति में रह सकते हैं। तो बाप दादा के सदा सम्मुख रहने के बजाय बाप दादा को अपने से अलग व दूर क्यों समझकर चलते हो। कौन आ जाता है बाप और आपके बीच में, है ना, वो प्रश्न है। क्योंकि किसी के सम्मुख नहीं है ऐसा तो नहीं है, किसी ना किसी के सम्मुख तो होते ही हैं। तो वो जिसके सम्मुख हम अपने को अनुभव कर रहे हैं, वो मेरे और बाप के बीच में आ गया है। जैसे एक सीता का मिसाल सुनाते व सुनते रहते हो कि सीता सदा किसके सम्मुख रहती थी, राम के, है ना। कहाँ पर, हाँ, अशोक वाटिका कहते हैं, बाबा कहते हैं शोक वाटिका। तो शोक वाटिका में भी सीता भले ही राम से दूर थी वैसे, लेकिन कहते हैं कि बुद्धि में सिर्फ एक राम ही थे। तो बाबा कहते सम्मुख अर्थात स्थूल में सम्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सम्मुख रहना है। जब बाबा कहते हैं ना तुम मेरी याद में रहो,
कई बार बच्चों को ये बात ठीक से समझ नहीं आती कि बाबा कहते तुम मेरी याद में रहो या हर कर्म मेरी याद में करो। तो इसीलिए आज ये वाणी सुना रहे हैं कि बाबा ने इसमें स्पष्ट किया है कि याद में रहना अर्थात क्या। तो ऐसे अनुभव करके चलना कि बाबा के मैं सम्मुख बैठी हूँ, बाबा देख रहा है, बाबा डायरेक्शन दे रहा है, बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा शक्ति दे रहा है, बाबा रॉन्ग राइट का अंतर समझा रहा है। तो हर समय बाबा जैसे आईने की तरह मेरे सामने है, सूर्य की तरह सामने है। लाइट और माइट बाबा से मिलती रहे। लाइट जो हमें दिशा दे, जो हमें सही गलत का अंतर बताए, परखने को मजबूर करे, है ना। एक तरह से जब बाबा सम्मुख होता है तो ऐसा लगता है कि बाबा देख रहा है, तो अपने को भी होश आ जाता है कि ये नहीं करना है या ये ठीक नहीं है। आप सोचो अगर बाप दादा दिन भर साथ में चलते तो क्या होता, है ना। तो ऐसा हमें चलना है और बुद्धि से बाबा को सम्मुख रखना है। इसी में अपनी सेफ्टी है ना। अपनी सेफ्टी माया से कब है, जैसे भक्ति में करते हैं ना कि अपनी सेफ्टी के लिए कहेंगे डर लगता है ना, तो तकिए के नीचे ये रख लो वो रख लो, कई तरह के उपाय बताते हैं। तो बाबा कहते हैं चलो वो तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, लेकिन जो माया है, जो एक्चुअली तुम्हें बहुत विकर्म कराती है, उससे तुम्हें अगर सेफ्टी रखनी है तो सदा अपने को बाबा के सम्मुख बुद्धि से अनुभव करो। अब ये नेचुरली नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव हम सुनते हैं कि बाबा की याद में बैठते हैं फिर भूल जाती है याद, है ना। तो बाबा कहते हैं अब इतना पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा को भी करना पड़ा जब शिव बाबा तन में बैठे हैं, तो हम बच्चों को भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, प्रैक्टिस जो है ना उसका संस्कार भी आज व्यक्ति के अंदर नहीं है। आज आप किसी को पूछो कि आप कोई भी ऐसा स्पोर्ट या म्यूज़िक या कला या पढ़ाई भी या कोई भी चीज़ ऐसी करते हो जिसमें प्रैक्टिस करते हो, तो आजकल प्रैक्टिस नहीं करते। आजकल क्या है, रेडीमेड फास्ट का ज़माना हो गया। तो बाबा कहते हैं ये जो प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस क्या होती है, प्रैक्टिस में कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता। एक ही चीज़ को आप बार बार लक्ष्य को सामने रख के करते। प्रैक्टिस में लक्ष्य ज़रूरी होता है। जो प्रैक्टिस करते हैं ना उनको लक्ष्य बहुत क्लियर होता है। जिसको मालूम है मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है, वो ये नहीं सोचता मैं कल भी यही प्रैक्टिस कर रहा था, आज भी यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसको मालूम है कि इसी से मैं अच्छा क्रिकेटर बनूँगा, तो वो प्रैक्टिस करता रहता है। तो बाबा कहते हैं जिसको लक्ष्य समझ में आता है ना, वो प्रैक्टिस कर कर के बाबा की याद को एक रस बनाते हैं, है ना। जैसे ही भूल जाए फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक संस्कार बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस का, जो मैं समझती हूँ आजकल नहीं है। आजकल हम कोई भी चीज़ में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। जिस चीज़ में फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए, इसीलिए तो आजकल कलाएं नहीं है ना। आजकल लोग आर्ट और ड्राइंग भी करते हैं तो डिजिटल मीडियम पे ऐसे ही कर लेते हैं ना। आजकल वो बात नहीं रही कि बुद्धि से अपने को प्रैक्टिस करके योग्य बनाए। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ तो सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये चीज़ तो सिस्टम में ऐप से नहीं होने वाली, ये तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा के सम्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुख रहना है। बाबा के सम्मुख नहीं रहेंगे तो रावण तो इतना पुराना मित्र है ना कि पता ही नहीं चलता कि हम रावण के साथ फिर हो लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं जब माया के सम्मुख हो जाते हो तो बाप से बुद्धि विमुख हो जाती है। जो अति प्यारे ते प्यारा संबंध होता है उससे स्वतः ही सम्मुख भी बैठने उठने, खाने पीने चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं फिर एक तो प्रैक्टिस, दूसरा प्यार चाहिए बाबा से।
है ना। प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्यार चाहिए। जब प्यार होगा बाबा से तो अनुभव होगा कि बाबा के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं। आप देखो आजकल क्या है ना, ये ज्ञान बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया, लेकिन राजयोग माना इसमें हर प्रकार का रस चाहिए। तो जो प्यार की कमी है ना, आज बाबा के साथ प्यार की बहुत कमी है। आजकल भाई बहनें ऐसे प्रश्न पूछते हैं, भगवान को भोग क्यों लगाना होता है। ये प्रश्न कौन पूछते हैं? जिनको प्यार नहीं समझ में आया, है ना। आप देखो कि दुनिया में घर में भी कोई आता है तो उसको भोग खिलाते, उसको कुछ खिलाते हैं, है ना। कई बार वो खाने वाला नहीं है, मालूम भी होता है, तो भी उसके सामने रखते हैं और कहते हैं हमारा तो मन है ना, आप भले खाओ ना खाओ, हमने तो प्यार से बना कर रखा है। तो भावना और प्यार की इतनी कमी हो गई है कि आजकल ब्राह्मण बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, भगवान को भोग क्यों लगाना होता है ना। वो तो खाता नहीं है, तो खाता नहीं है तो क्या तुम उसे ऑफ़र नहीं करोगे? भावना नहीं है क्या तुम्हारी? हाँ। तो मुझे याद है एक बार एक बच्चा था, तो वो चल नहीं सकता था, उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया था। तो माता पिता ने उस समय पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की। तो कहता मैं तो चल भी नहीं सकूँगा। तो बोले कोई नहीं, हम आपको उठा के बिठा देंगे वहाँ, आप एंजॉय करना, लेकिन हमारी भावना तो है ना कि हम कुछ करें, आपका जन्मदिन है। तो इस प्रकार से तो अपनी भावना से व्यक्ति करता है, हर चीज़ यूटिलिटी की बात नहीं होती है ना। लेकिन प्यार ही नहीं है आजकल, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो प्यार है ना बाबा से, जब प्यार होता है तो आपको हर चीज़ का लॉजिक समझ में आता। प्यार अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिक है ना। तो प्यार, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बिकॉज आई लव यू, है ना। तो कोई भी चीज़ में जब लॉजिक, प्यार का जो लॉजिक है ना वो बहुत डिफरेंट होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि देखो व्यक्ति बीमार होता है, आप जाग के उसके बगल में बैठे हो, इसलिए नहीं कि उसको कोई ज़रूरत है, वो तो नर्स भी दे सकती है, उसको कोई चीज़ आवश्यक होगी, लेकिन प्यार आपको जगा के बिठाता है। तो हर चीज़ का लॉजिक वैसे नहीं होता। प्यार अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है, लेकिन जहाँ प्यार नहीं होता ना, वहाँ बहुत संशय आता है, वहाँ बुद्धि में बहुत सारी बातें बैठती नहीं हैं। और ज्ञान की भी, जो आज भी बाबा मुरली में रस्म रिवाज की बात कह रहे हैं, कई प्रकार की रस्म रिवाज हमें ज्ञान की भी समझ में नहीं आती, क्योंकि प्यार नहीं है ना। तो सिर्फ ज्ञान से ज्ञान नहीं समझा जाता, बाबा से प्यार होता है ना तो योग भी लगता है, बाबा से प्यार होता है तो ज्ञान की बातें भी समझ में आती, यज्ञ के रस्म रिवाज भी समझ में आते है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो प्यार है ना, ये तुम्हें उठने बैठने खाने पीने हर चीज़ का बाबा के साथ अनुभव कराता है। तो क्या बाप दादा के सदा सम्मुख नहीं रह सकते हो, है ना। जिससे प्यार है और जिसके अभ्यास है तो ज़रूर रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर सदा सम्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति रहेगी, तो दूर क्यों हो जाते हो? क्या ये भी बचपन का खेल करते हो, है ना। बचपन में क्या खेल करते हैं, बचपन में खेल करते करते चोट भी लगा लेते हैं खुद को, है ना। तो बाबा कहते हैं अब तो समझदार हो ना, वो काम क्यों करना है जिसमें नुकसान हो। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जितना ही माँ बाप पास में बुलाते हैं उतना ही नटखट होने के कारण दूर भागते हैं, है ना। तो क्या ये अच्छा लगता है? बाबा कहते हैं अब तो तुम्हें समझदार होकर चलना है कि बाबा के सम्मुख रहना ही मेरे लिए लाभकारी है। सदा अपने को सम्मुख समझने से अपने को सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। शक्ति और समझ, क्लैरिटी सारी जैसे बनी रहती है, हमें भ्रम नहीं होता, हमें माया भ्रमित नहीं कर पाती, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी बनकर रहते हैं। हमें ज्ञान भी स्पष्ट रहता है, ये ठीक है, ये नहीं है, ये करना है, ये नहीं करना है, और हमें शक्ति भी बाबा देते रहते हैं।
तो बाबा कहते हैं जो सम्मुख रहते हैं बाबा के बुद्धि से, वो जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर रहते। उनके मेरा ऐसा अनुभव है कि उनके मुख से हमेशा ये होता है ये होना चाहिए और यही हो रहा है, ये नहीं ये होना चाहिए पर ये नहीं हो पा रहा है ना। तो ये जो ऑलमाइटी अथॉरिटी के बोल होते हैं वो ये समझते ये होना चाहिए, ये भी क्लैरिटी है और वो ही हो रहा है, उतनी ताकत भी है। ऐसा नहीं होना ये चाहिए और हो ये रहा है। तो बाबा कहते ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कोई भी अथॉरिटी वार नहीं कर सकती है ना। ना उनके भक्ति के संस्कार, ना विकार, ना कोई परमत, ना कोई मनमत, कोई भी चीज़ उन पर प्रभावी नहीं हो पाती। वह ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी हार नहीं खा सकते हैं। आज अल्पकाल की अथॉरिटी वाले भी कितने शक्तिशाली रहते हैं ना। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले को मालूम है कि मेरे बिल्डिंग के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता या मुझसे कोई ये नहीं करा सकता है ना। तो अल्पकाल की अथॉरिटी, और फिर बाबा एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी वाले। तो आप उनको कोई भी चीज़ में क्वेश्चन करेंगे तो वो शास्त्र दिखाते हैं है ना, कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, आप क्या उससे भी ज़्यादा जानते हो। तो बाबा कहते हैं तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले तो सर्वशक्तिवान है ना। तो हमें फिर कैसे माया या विकार भ्रमित कर देते हैं, हमारा ज्ञान कैसे बुद्धि से खिसक जाता है, हम कैसे विकर्म करने लगते हैं है ना। सर्व शक्तियों के आगे अल्पकाल की शक्ति वाले भी सिर झुकाने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो कर पा रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे है ना। अल्पकाल की शक्ति वाले भी सर्व शक्तियों वालों के आगे सर झुकाते हैं है ना, क्योंकि उनको मालूम है हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे संस्कार विकार हैं जिन पर हम विजय नहीं पा रहे हैं। तो वो जब देखते हैं कि इनके अंदर तो वो शक्ति है जो हमारे पास नहीं है, तो वो भी सर झुकाते हैं। बाबा कहते हैं कि वार के बजाय बार बार नमस्कार करेंगे। तो ऐसे अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझ करके फिर हर कदम उठाते हो है ना। कदम उठाते समय अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझ करके कदम उठाते हो। पहले तो बाबा के सामने रहते हो, बाबा भूल गया तो सारी शक्ति खत्म हो जाती है। फिर हमारे संकल्प भी, कदम कौन से होते हैं, संकल्प, बोल, कर्म, सब शक्तिशाली नहीं होते, कई बार ज्ञान युक्त नहीं होते या अथॉरिटी वाले नहीं होते। तो बाबा कहते हैं वो क्यों होता है, क्योंकि बाबा को भूल जाते हैं। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझना अर्थात ऑलमाइटी बाप को सदा साथ रखना है। जैसे देखो आजकल के भक्ति मार्ग के लोगों को कौन सी अथॉरिटी है, शास्त्रों की। उन्हों की बुद्धि में शास्त्र ही सदा रहेंगे ना। कोई भी काम करेंगे तो सामने शास्त्र ही लाएंगे, कहेंगे ये जो कर्म कर रहे हैं वो शास्त्र प्रमाण है। तो जैसे शास्त्रों की अथॉरिटी वालों को सदा बुद्धि में शास्त्र का आधार रहता है। कभी कभी क्लास में भी कोई शास्त्रों की अथॉरिटी वाले आ जाते हैं ना, तो आप उनको कोई भी ज्ञान की पॉइंट चल रही होगी ना, वो फटाफट एक श्लोक पे चले जाते हैं है ना, पूरा का पूरा श्लोक सुना देंगे, समझाने लगेंगे। क्यों, उनकी बुद्धि में सम्मुख हमेशा शास्त्र रहते हैं। तो कोई भी चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको सीधा कोई शास्त्र की बात याद आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हारी बुद्धि में क्या रहता है, ज्ञान सागर रहता है सम्मुख, या सर्वशक्तिवान बाबा सम्मुख रहता है। अगर रहेगा तो कोई भी बात सुनते देखते तुम्हें पहले उस बात के बारे में बाप ने क्या कहा वो याद आ जाएगी, या उस बात के बारे में है ना, या बाबा ने मुझे जो शक्ति या समझ या प्रेरणा दी है वो याद आ जाएगी। जैसे कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग ज्ञान को, जो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं या मनन करते हैं, तो कई बार प्रश्न कोई आकर पूछता है, चाहे ब्राह्मण बच्चा ही है, मुरली उसने भी सुनी है, लेकिन जब वो प्रश्न पूछता है तो हम कहते हैं मुरली में देखो आज बाबा ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है,
तो कहते मुरली तो हमने भी पढ़ी थी लेकिन हमें याद नहीं आया कि ये प्रश्न मेरा ये जो है इसका उत्तर ये है। तो क्यों? क्योंकि एक होता है सुन लेना भूल जाना, दूसरा होता है हमेशा सम्मुख रखना। जैसे आप जीपीएस चला के चलते हो या मैप सामने रख के लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो वो मैप सामने रहता है तो हर टर्न पे आप मैप देख रहे हैं कि ठीक टर्न लिया या नहीं लिया। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें ज्ञान सागर को, सर्वशक्तिवान को, गुणों के सागर को सम्मुख रखना है। तो कोई भी बात दिखने से पहले हमें उस बात के विषय में बाबा ने जो पॉइंट समझाई है, बाबा ने जो गुण दिया है, शक्ति दी है, वो मुझे पहले दिखाई दे जाएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि उनके सम्मुख शास्त्र हैं। आप लोगों के सामने क्या है? ऑलमाइटी बाप है ना, जिसके पास ज्ञान की भी, गुणों की भी और सर्वशक्तियों के भी खजाना बाबा के पास सदा है। तो जैसे वो कोई भी कार्य करते हैं तो शास्त्रों का आधार होने के कारण अथॉरिटी से वही कर्म सत्य मानकर करते हैं, है ना। उनको कोई ऐसा नहीं लगता ये ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, ये बात है, वो शास्त्रों की बात को आगे रखते हैं। ऐसे हमें भी बाबा ने जो कहा है, भले ही सामने पराजय की सीन है, बाबा ने कहा है आज सफलता मुहूर्त, तो मुझे सिर्फ वही सुनाई दे, मुझे पराजय की सीन दिखाई ना दे, तब कहेंगे कि मैं बाप को सम्मुख रखकर चल रही हूँ, है ना। बाबा ने मुझे कहा है तुम तो शांति के सागर की संतान हो, तो चाहे सामने वाला कितना भी क्रोध कर रहा है, मुझ तक उसका क्रोध पहुँच ना सके, मुझे मेरे स्वमान से हिला ना सके, तब कहेंगे कि हाँ मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी को देखकर चल रही हूँ। नहीं तो हम परिस्थिति को देखकर चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि शास्त्रों की अथॉरिटी से हम बोलते हैं शास्त्र कब झूठे हो ना सके, जो शास्त्रों में है वही सत्य है ना। मम्मा को कितना निश्चय था, आपने वो कहानी सुनी है ना कि बाबा ने कहा मम्मा पार्टी के लिए हलवा बनाओ, तो सबको मालूम है कि हलवा बनने में जितना टाइम लगेगा और इनको स्टेशन में जितना पहुंचने में लगेगा, उस हिसाब से ये पहले पहुंच जाएंगे, हलवा बाद में तैयार होगा। लेकिन मम्मा ने अपना दिमाग नहीं लगाया, मम्मा ने कहा नहीं, बाबा ने कहा कि हलवा पहुंचेगा तो पहुंचेगा, और बाबा ने पहुंचाया हलवा और उस पार्टी को मिला। तो बाबा कहते तुम किसी और की बात को या अपने अनुभव को या दुनियावी ज्ञान को या परिस्थितियों की लिमिटेशन को बुद्धि में नहीं रखो, तुम बाप को बुद्धि में रखो। तो बाबा कहते हैं कि इतना अटल निश्चय रहता है। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे ही जो ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं। हमें परिस्थितियाँ या शरीर या संबंध मंजिल तक नहीं पहुँचाएंगे, हमारा हर कार्य परमात्म शक्ति से होगा, है ना। लेकिन पहले तो हम बाप के बने ना, हमेशा बाबा सम्मुख रहे, इतना दिल का प्यार हो, उसके लिए तो श्रीमत पर चलें। जिसने तन नहीं लगाया, मन नहीं लगाया, धन नहीं लगाया, उसकी वो अवस्था नहीं होगी कि उसको लगे मैं परमात्म शक्ति से चलूँगा। फिर जिसके लिए लगाया है ना, हमेशा उसी के ही भरोसे रहेंगे। लगेगा बच्चा नहीं पूछता, युगल नहीं पूछता, हमने सारी ज़िंदगी इनके पीछे लगाई, तो तुम्हारी गलती है ना, उसके पीछे लगाई। जिसने तुम्हें वायदा किया मैं तुम्हारे लिए बैठूंगा, उसके लिए तो तुमने लगाया नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इतना निश्चय हो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी की अथॉरिटी से सर्व कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके, ऐसा अटल निश्चय है। सदैव अपनी अथॉरिटी भी याद रहे, है ना। पहले तो अथॉरिटी बनाए, है ना, भिखारी से अधिकारी बने, लेकिन अभी अधिकारी बनना पड़े, है ना। बाप के साथ इतना संबंध निभाना पड़े, इतना योगी सहयोगी बनना पड़े कि इतनी अथॉरिटी हमारे अंदर आ जाए कि परमात्म अथॉरिटी के आगे और कोई अथॉरिटी काम ना करे।
हाँ, दुनिया में भी कोई अथॉरिटी के लिए काम तो करते हैं ना, शास्त्रवादी कितनी मेहनत करके शास्त्री बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इतना हमें भी है ना योगी सहयोगी बनना पड़े कि इतनी अथॉरिटी हम में आए। तो बाबा कहते हैं कि सभी से, बाबा कहते हैं सदैव अपनी अथॉरिटी भी याद रहे कि दूसरे की अथॉरिटी को देखते हुए अपनी अथॉरिटी भूल जाती है। प्रकृति अपनी अथॉरिटी दिखाएगी तो आप भूल जाएंगे अपनी प्रकृति। माना ये शरीर भी प्रकृति से बना है, इसका टेम्परेचर 103 हो गया तो अथॉरिटी भूल जाएंगे अपनी कि मैं सुख के सागर की संतान हूँ। हाँ, क्योंकि हर चीज़ अपनी अथॉरिटी दिखाती है, लेकिन हमने कितना संबंध बनाया है बाबा से इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रिवेल करेगी, है ना। तो बाबा कहते दादियों को देखो, दादी कहती थी बीमारी आई है ना वो पार होगी, उसको मैं परमिशन दे रही हूँ, जा रही है, मैं बाबा की याद में बैठी हूँ, है ना। तो इतनी अथॉरिटी दादियों ने कैसे ली? बाप से अपना अधिकार लिया, बाप की श्रीमत पर चलकर। तो बाबा कहते हैं कि दूसरे की अथॉरिटी को देखते हुए अपनी अथॉरिटी भूल तो नहीं जाती है। सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले हो ना। अगर सदैव ये अथॉरिटी याद रखो तो पुरुषार्थ में कभी भी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं करेंगे। जब परिस्थितियों में ही हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो जो जिस बात को बाबा ने कहा है करने को वो तो बहुत सहज होती जाएगी, क्योंकि मालूम है कि जिसने डायरेक्शन दिया है वो शक्ति दे रहा है। तो बाबा कहते कितना भी कोई बड़ा कार्य हो, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे, है ना। सिर्फ रिएक्शन में नहीं आएंगे ऐसा नहीं, क्रिएटिव वर्क जो हम पहले सोचते भी नहीं थे कि हम कोई तपस्वी बनेंगे, योगी बनेंगे, सेवाधारी बनेंगे, हम कोई विश्व कल्याणकारी बनेंगे, वो ऐसा लगेगा जैसे ये तो मेरे बिल्कुल बाएं हाथ की बात हो गई है ना। तो बाबा कहते कि कितना भी कोई बड़ा कार्य हो, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो कि ये कर्म करें व ना करें। निर्णय शक्ति, परख शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि बाप कसौटी बैठा है। जो श्रीमत प्रमाण है वो करना है, जो नहीं है वो नहीं करना है। लोग कहते हैं हमें डिसीजन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, हमारा कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। हमारे को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ना अपनी बुद्धि लगानी है ना कुछ। बाबा ने जो कहा है वो करना है, बाबा ने जिसकी मना की है वो नहीं करना है। सामने अथॉरिटी का आधार होने का कारण सिर्फ उनको कॉपी करना है ना। एक तो शिव बाबा की श्रीमत मुरली है, दूसरा ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे सामने आईना बनकर रखा हुआ है। तो सिर्फ कॉपी करना है, जो ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया, मम्मा ने नहीं किया, वो हमें नहीं करना है। कॉपी करना तो सहज होता है ना, वह मुश्किल होता है। हाँ व ना, उसका जवाब अथॉरिटी को सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, है ना। अगर कॉपी करना भी मुश्किल लग रहा है इसलिए क्योंकि संबंध बाबा से अच्छा नहीं है। जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका उत्तर सहज ही मिल जाता है ना। मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकल जाता है ना। गूगल पे टाइप करो उत्तर आ जाता है, तो दिमाग चलाने से छूट जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा, है ना। तो ज्ञान की ज्ञान गूगल पे टाइप करना पड़ेगा या बाबा की जीवन में झांक के देखना पड़ेगा कि बाबा ने क्या किया, तो उत्तर बहुत इजीली मिल जाएगा। सहज मार्ग अनुभव होगा। ऐसे सहज और श्रेष्ठ आधार मिलते हुए भी अगर कोई उस आधार का लाभ नहीं उठाते तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे फिर? हाँ, अपनी कमज़ोरी।
बाबा ने तो सब कुछ दे दिया है ना, अगर उसके बाद लाभ भी नहीं लेंगे तो बाबा कहेंगे फिर वो तो सिर्फ तुम्हारी ही कमी कमज़ोरी है ना। तो कमज़ोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली आत्मा बनो और बनाओ। अब बनना तो खुद ही पड़ेगा ना, अब बाबा ने तो सामग्री दे दी, शक्ति बनानी तो अपनी खुद ही पड़ेगी। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से 3 मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाएंगी। वो 3 बातें कौन सी है ना, तो समझना। बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते रहो, ये भी अच्छा है, इसमें भी शक्ति बढ़ती है। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं, साधारण अथॉरिटी वालों में भी 3 बातें होती हैं, ठीक है, जो दुनिया में भी किसी भी अथॉरिटी वाले होते हैं। मानो कोई पॉलिटिकल पावर वाला है या धर्म सत्ता वाला है, तो उसके पास भी 3 बातें होती हैं। कौन सी? एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। होते हैं कि नहीं? हाँ, पॉलिटिकल पावर वाले को कितना निश्चय होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नशा होता है, निर्भयता होती है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, है ना। तो लेकिन वो तो भ्रम होता है फिर ऐसी भी बातें आएंगी जीवन में जब वो भ्रम टूटता है तो वो विनाशी होता है, अल्पकाल का होता है, लेकिन निश्चय, नशा और निर्भयता होती ज़रूर है, भले ही अल्पकाल की होती है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो सदा काल का निश्चय, नशा और निर्भयता, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ये 3 बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते भी, अयथार्थ होते भी, कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो, तो कितना नशा रहना चाहिए और कितना निश्चय से बोलना चाहिए, है ना। हम ज्ञान की बातों को इतना निश्चय से बोलते हैं, इतना नशे में रहते हैं अपने स्वमान के, बाबा ने जो हमें प्राप्तियां बताई हैं उसके उतने नशे में रहते हैं, या सोचते हैं पता नहीं सतयुग आएगा या नहीं आएगा, बाबा तो बोल रहा है लेकिन पता नहीं, है ना। तो बाबा के गिफ्ट्स का, खजानों का इतना नशा रहता है, इतने नशे से हम बोलते हैं ज्ञान की बातें। तो बाबा कहते हैं कि और फिर निर्भयता भी चाहिए। कोई भी किस भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, माया कितना ही आकर्षक रूप बनाए या विकराल रूप बनाए, हमें डरा ना पाए, है ना। मैंने बताया ना, शरीर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, है ना, ऐसा लगा शरीर छूट भी जाए तो भी मन हलचल में ना आए, इतनी निर्भयता होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कोई भी मारने तक को आ गया, कल बाबा ने कहा ना, लौकिक पिता बहुत डराएगा, है ना, पतित नहीं बनोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन डरना नहीं है, समझना है कि बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं तो बाबा संभालेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं निर्भयता होनी चाहिए, श्रीमत पालन करने में इतनी निर्भयता हमें होनी चाहिए। कोई भी देखो, माया हमेशा यहाँ वार करती है, और किसको करती है? जिसमें भय है। अगर कोई हमें डरा नहीं सकता तो मार नहीं सकता, जो डरता है वो मरता है तो देखो, दुनिया में कहते हैं टेररिज्म, है ना। क्यों? क्योंकि डर ही टूल है, टेरर ही क्रिएट किया जाता है। जहाँ भय आ जाता है ना, वहाँ कमज़ोर आत्मा को फिर आप कुछ भी करा सकते हैं। आप कोई भयभीत है ना, एक छोटी सी आवाज़ भी उसका हार्ट फेल कर सकती है। भय वाले को सांप की ज़रूरत नहीं, रस्सी से भी उसका हार्ट फेल हो सकता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो निर्भयता है ये आनी चाहिए, कि चाहे कोई भी बात हो जाए, चाहे संबंधों से, शरीर से, प्रकृति से, कितने भी पेपर आए, परिस्थितियों से, लेकिन मेरी कल्प कल्प विजय हुई है, होगी। लेकिन वो तब होगी जब इतनी अथॉरिटी बनाएंगे,
है ना, श्रीमत पर चलने से ही अथॉरिटी बनती। तो वो निश्चय, नशा और निर्भयता, ये निशानियां दिखाई देंगी। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी किसी भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर कब हार खा सकेंगे? नहीं, सदा विजयी रहेंगे। विजयी ना होने का कारण इन 3 बातों से कोई बात की कमी है, क्योंकि माया तो अपना काम करेगी, वो तो पेपर लेगी। लेकिन हम हार क्यों खाते हैं? इसलिए नहीं कि माया ने पेपर लिया, माया ने तो अपना काम किया, लेकिन हमारे अंदर भय है, इसलिए माया हमें हरा सके। तो बाबा कहते कईयों को वैसे शरीर का भय नहीं होता है, मान शान लूट जाने का बहुत भय होता है, इज्जत खो जाने का भय होता है, धन खो जाने का भय होता है ना, संबंध छूट जाने का भय होता है। जिसको जो भय होता है ना, माया उसी तरफ वार करती है। आप बहुत कहेंगे ना, हमें तो बस इज्जत प्यारी है ना, तो माया वही परिस्थिति क्रिएट करेगी जहाँ आपको इज्जत का भय लगेगा और आपसे मर्यादा का उल्लंघन होगा, है ना। श्रीमत परमत कुछ दिखाई नहीं देगी, लगेगा कि श्रीमत पर चलने से हमारी बदनामी होगी, मनमत पर चलने से हमारा नाम होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारे जितने भी भय हैं, जब तक बाबा की श्रीमत पर निश्चय नहीं है, तो माया किसी न किसी प्रकार से हमें भयभीत करेगी या प्रलोभित करेगी। तो बाबा कहते हैं कि तो ये तीनों ही बातें अपने आप में देखो कि कहाँ तक हर कदम उठाने में ये बातें प्रैक्टिकल में, हर कदम, हर सोच, हर बोल, हर कर्म में ये चेकिंग होनी चाहिए कि निश्चय, नशे और निर्भयता से चल रहे हैं। एक होता है टोटल नॉलेज में, बाप में निश्चय, लेकिन कोई भी कर्म करते, बोलते, ये तीनों ही क्वालिफिकेशन रहे। वो प्रैक्टिकल की बात दूसरी होती है ना। थ्योरी में कहना कि बाप पर निश्चय वो अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब कर्म करते हैं तब निश्चय बुद्धि होकर चलना, वो नशा गायब ना हो, भय ना लगे, वो प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट अलग है ना। जब बदनामी का पेपर आए, कोई आरोप लगा दे, कोई इंसल्ट करे, उस समय बाबा के महावाक्यों पर ज़्यादा निश्चय हो और निर्भयता से चल पड़े, वो प्रैक्टिकल पेपर अलग है। और जब ये तीनों बातें हर कर्म, हर बोल में आ जाएंगी, तभी आपके हर बोल और हर कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। तब यह देखने वाला कहेगा कि हाँ, इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है ना। क्योंकि वैसे तो वो कहते थे ना कि इतना पानी पिएंगी तो कहेंगे हाँ, इतना खाना खाएंगे हाँ, फिर ऐसे ताली मारेंगे तो आँख ऐसे हो जाती थी, तो कहते डर गए, है ना। तो ऐसे बातों के शेर तो बहुत होते हैं ना, बात किया, बातों में तो सभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में निर्भयता दिखती है ना, तो व्यक्ति समझता है हाँ, इनके पास कुछ और ही है, कि ऐसी बात में भी ये हिले नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी तो साधारण समझते हैं, इन्हों की अथॉरिटी स्वयं ऑलमाइटी बाप है, ये नहीं अनुभव करते। ये अनुभव तब करेंगे जब 1 सेकंड भी अथॉरिटी को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करेंगे, वह बोल नहीं बोलेंगे। अथॉरिटी को भूलने से साधारण कर्म हो जाता है ना। तो अन्य लोगों को भी साधारण, जैसे अन्य लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं ना, वैसे ही अनुभव होता है। उनको लगता है हाँ, ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये अनोखे हैं, ऐसा नहीं लगता। तो आते भी हैं तो रिजल्ट में क्या कहते हैं, आप लोगों की विशेषता को वर्णन करते हुए साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी ज़रूर वर्णन करते रहते हैं। कैसे कहते हैं, और संस्थाओं में भी ऐसे है, जैसे वो कर रहे हैं ना वैसे ये भी कर रहे हैं, तो साधारणता हुई ना, है ना। क्योंकि हमारे बोल में भी वही बोल नज़र आते हैं, वही संकल्प नज़र आते हैं, क्योंकि अभी भी हम पूरी श्रीमत पर नहीं चलते। 1-2 बात विशेष लगती है, लेकिन हर कर्म, हर बोल विशेष लगे, जो और कोई से तुलना ना कर सके, वो स्टेज तो नहीं आई है ना।
ऑलमाइटी, देखो हम ज्ञान भी बहुत मिक्स करके सुना देते हैं, है ना, प्योर ज्ञान भी नहीं सुनाते, निर्भयता नहीं है, निश्चय नहीं है, तो मिक्स करके सुनाएंगे तो कहेंगे हाँ ये बात यहाँ भी कही जाती है, वहाँ भी कही जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं अथॉरिटी से करें ना तो मालूम पड़े कि हाँ नहीं, ये दूसरों जैसे नहीं है, इनकी बात ही अलग है। तो बाबा कहते हैं ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है, परमात्मा की अथॉरिटी और आत्माओं के अथॉरिटी में तो रात दिन का अंतर होता है। ऐसा अपने आप में अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हो? हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल में अंतर महसूस करते हो? हाँ, बाबा कहते हैं रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई भी समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि अंतर है, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ये रात है ये दिन है। तो आप भी जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से हर कर्म करने वाले हो, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए। ऐसे अंतर हो जो आने से ही समझ लें कि कोई साधारण स्थान नहीं है, इनों की नॉलेज साधारण नहीं है। ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझो अपनी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं कि इन्हों को शास्त्रों की अथॉरिटी है, वैसे आपके हर बोल से अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए, है ना, उनकी बुद्धि चकरानी चाहिए कि कहाँ से सीख रहे हैं, ये बातें कहाँ से सुन रहे हैं। उनकी भी लगन लगनी चाहिए कि हम भी जाकर वहाँ से सुने सीखें। फाइनल स्टेज तो यही है ना, बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए, सिर्फ बोल से नहीं, चलन चेहरे से भी। आजकल के ज़माने में अगर छोटी मोटी अथॉरिटी वाले ऑफिसर अपने कर्तव्य में जब होते हैं तो कितना अथॉरिटी का कर्म दिखाई देता है ना। 100 की भीड़ में पता चल जाता है ये ऑफिसर है, पता चलता है कि नहीं, है ना। ऑफिसर में और लेबर में फ़र्क मालूम पड़ जाता है। नशा रहता है ना, उसी नशे से हर कर्म करते हैं वे। हद के शास्त्रों की अथॉरिटी, ऐसा नहीं बर्तन मांज रहे हैं तो बिल्कुल, है ना, नशा उतर गया है, नहीं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, मैं कौन, मैं किसका, ये अथॉरिटी होनी चाहिए। सब वही काम कर रहे हैं लेकिन आपको देख के मालूम पड़े कि ये कुछ अलग है। ये है अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी। एक बार ब्रह्मा बाबा अन्न साफ कर रहे थे तो कोई मिलने आया, तो बहन आकर बोली कि बाबा कोई मिलने आया है, कोई दुनिया का वीआईपी है, तो आप उठो और चलो। तो बाबा कहते हैं कि उसको यहीं भेज दो। तो कहते हैं क्या यहीं भेजते, मतलब हम कहीं भगवान का रथ है अन्न साफ कर रहा है, ऐसे थोड़ी बाबा, आप चलो ना, वो वेट किया है, आप ऐसे ऐसे नहीं करो बाबा। तो बाबा कहते क्या ऐसे साक्षात्कार नहीं करा सकता क्या। तो जब वो आया तो उसको वहाँ पर, है ना, अन्न के साथ विष्णु का साक्षात्कार हुआ कि यही प्रोवाइडर है, यही अन्नदाता। तो बाबा कहते हैं वो अथॉरिटी कोई कर्म से नहीं आती, अथॉरिटी से हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष हो जाए। ऐसे अथॉरिटी बाप को सम्मुख रख अथॉरिटी से चलने वाली आत्माओं को नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।